हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करने वाले हैं I.C.S.E क्लास 10 फिजिक्स से एक चैप्टर का न्यूमेरिकल और उस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस में आप जब गो थ्रू करोगे सारे एक्सरसाइजेस से तो आप देखोगे कि एक्सरसाइज C जो है मेरे बुक में जो है 5C उसमें न्यूमेरिकल्स है, उसमें है साइन कन्वेंशंस और लेंस फॉर्मूला। उससे रिलेटेड हमारे पास में सम्स होंगे, यानी एक लेंस के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कितने डिस्टेंस में बनेगी या उस इमेज की हाइट कितनी होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और वो लेंस कुछ भी हो सकता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस। तो हम पहले समझेंगे साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या हमको रूल्स याद रखने हैं, लेंस फार्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है, उसके बाद में करेंगे सम्स। तो देखो साइन कन्वेंशंस क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशंस का मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो लेंस के सामने रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस उस ऑब्जेक्ट को रखा है और ये भी बता दिया कि वो ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, तो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो लेंस है उससे 5 नहीं लिखेंगे, 5 के आगे प्लस साइन लगाना है या माइनस साइन लगाना है वो भी सोच करके लिखना होगा। तो दैट इज साइन कन्वेंशन। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये सारे का एक साइन होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। वो रूल हमको याद रखने हैं। अभी याद रखने के दो तरीके देखो, एक तो लिख दिया और रट लिया, याद कर लिया। एक होता है थोड़ा सा समझ लिए प्रैक्टिकली कि कहीं अगर भूल जाओ तो भी हमको ये पार्ट तो याद है ना, खुद ही रफ में बना के सोच लो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना कि हम खुद ही प्रैक्टिकली समझ लें। तो इसीलिए मैं समझा रही हूँ कि साइन कन्वेंशन हमको कैसे याद रखना है। पहले देखो हमको लेंस फार्मूला या फिर इक्वेशंस जो हम सम्स करेंगे उन सम्स में हमको क्या क्या टर्म्स दिखेंगे। तो एक हमको दिखेगा u का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ठीक है। v, स्मॉल v, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम लेंस, ओके। दूसरा f, that is focal length of the lens, ठीक है। दूसरा कैपिटल I, that is height of image। कैपिटल O तो ऑब्जेक्ट का भी हाइट चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें हैं जो हमको चाहिएगी अपने साइन कन्वेंशंस में। इन सब का साइन हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो साइन बताने के पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, जो दो फॉर्मूला हमको यूज़ होने वाले हैं। तो पहला है लेंस फार्मूला, ये सारे नोट डाउन कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखो लेंस फार्मूला क्या है। लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बहुत ही ईजी फार्मूला है लेंस का। नाउ जब हमको दिया हुआ रहेगा, समझ लो f निकालने बोल रहा है, v और u दिया हुआ है, तो v और u की से वैल्यू हमको नहीं लिखनी है, उसके साथ साइन भी लगाना है, साइन के साथ हम सम करेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। अगर साइन के बिना सम कर दोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो एक तो ये लेंस फॉर्मूला है, दूसरा है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब हुआ कि एक जो इमेज होगी वो कितनी मैग्नीफाइड होगी, यानी कि वो मैग्नीफाइड अगर 1 से बड़ा आ रहा है यानी कि ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, अगर 1 से छोटा आ रहा है यानी कि वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, ठीक है। तो उससे हमको आइडिया हो जाता है मैग्नीफिकेशन कितना टाइम्स बन रहा है इमेज, छोटा या बड़ा। तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू होता है I/O, यानी हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर v/u। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऊपर लिख दो फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ द
ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। देखो यहाँ पे भी इमेज वाला पार्ट ऊपर है, यहाँ पे भी इमेज वाला पार्ट ऊपर है। तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, बट उसके अलावा हम सिर्फ इस वाले पार्ट को लेकर के भी काफ़ी सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि वी यू दिया हो, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया हो, इमेज की हाइट पूछ रहा हो, तो हमको सिर्फ इनको ही यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताती हूँ साइन कन्वेंशंस। चलो स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशंस। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का बताती हूँ, पर उसके लिए अब हमको अब याद कैसे रखना है, क्या चीज़ याद रखनी है। तो देखो, हम ग्राफ पेपर में बहुत सारे सम्स करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सम्स करते हैं। तो उस ग्राफ पेपर को याद रखो कि हमने ग्राफ पेपर में अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया हो अगर, तो समझ लो ऐसे हुआ ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, राइट। तो इमेजिन करो कि तुमने ग्राफ में बस ये बना करके रखा है, ठीक है। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, इस सेंटर वाले पॉइंट में ही मान लो वो लेंस है, ठीक है। तो क्योंकि हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो चलो हम यहाँ सेंटर में बना देते हैं कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट हो गया, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। नाउ हम हमेशा, अगर इससे जस्ट पहले लेंस के डायग्राम बना चुके होगे, सीख चुके होगे, अगर नहीं सीखा है तो भी एक पार्ट बताती हूँ कि हम जब भी लेंस लगाते हैं, मतलब भले वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव लेंस हो, और उसके फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ द लेंस हम जब भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, डायग्राम के टाइम ऑब्जेक्ट हमेशा जो लेंस है उसके लेफ़्ट साइड में रखना चाहिए, ठीक है। लेफ़्ट साइड में ही रखो। राइट साइड में रख करके हम जब इमेज बना रहे होंगे वो सब करेक्ट होगा, लेकिन जब ये साइन कन्वेंशन के सम्स कर रहे होगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि राइट में रखें कि लेफ़्ट में रखें। इसलिए ये हमेशा एक रूल रहता है दैट जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेंस के लेफ़्ट साइड में ही लगाएंगे, भले ही सामने कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में ही रखना है, ठीक है। तो अब क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहीं कहीं लेफ़्ट साइड में रख रहे हैं, समझ लो प्रिंसिपल एक्सिस में मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट ए बी लगा दिया, तो ऑब्जेक्ट से ये लेंस तक की जो दूरी है जितने भी सेंटीमीटर हो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में ही है ना, लेफ़्ट साइड तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव ही होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड तो हमको पता है नेगेटिव ही होगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वाला जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव रखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात में आते हैं, वो है कि वी इमेज कहाँ बनेगा। तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस में 6 इमेजेस बनती हैं, राइट। पहली बनती है इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर सी और एफ के बीच, फिर एफ और ओ के बीच, ठीक है। ये 6 इमेजेस। अब इसमें 5 इमेजेस जो है वो तो लेंस के इस साइड बन जाती है और ऐसे कुछ इन्वर्टेड इमेज बन जाती है, ए डैश इधर और बी डैश इधर, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 5 केसेस में बनता है। एक ही केस है लास्ट, जो फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि यहीं पे बन गया इरेक्ट इमेज, राइट। तो 5 जो इमेजेस हैं जो लेंस के दूसरे साइड, राइट साइड में पड़ रही है, तो वहाँ से इमेज की दूरी जो है लेंस से वो तो होगी पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्स के साइड में, एक्स डैश के साइड में नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, तो ये वी जो है ये पॉजिटिव रखोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ग्राफ से इमेजिन कर लेते हैं, ओके, लेफ्ट साइड में जो चीज़ है ग्राफ के वो नेगेटिव है, राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमको एक्स और एक्स डैश पता होता है।
वैसे ही वाई एक्सिस में भी अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं ना पॉइंट्स, यहाँ 1 2 3 4 और नीचे -1 -2। तो v पॉजिटिव होगा, लेकिन 5 केसेस में। जो छठा केस है वहाँ पे तो ऑब्जेक्ट के पीछे ही ऐसे ही इमेज बन जाता है ना, यहाँ तो v नेगेटिव है, तो फिर तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा v पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ रियल इमेज और नेगेटिव होगा इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमको ये याद रखना पड़ेगा कि रियल है तो पॉजिटिव रखना और वर्चुअल है तो नेगेटिव रखना। अब आता है ऑब्जेक्ट का हाइट। तो देखो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा ऐसे ही खड़ा करते हैं ना प्रिंसिपल एक्सिस में, कभी नीचे तो नहीं रखते, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लगा करके रखते हैं। ऊपर की तरफ जा रहा है यानी वाई एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, करेक्ट। अब हाइट ऑफ द इमेज, इमेज क्या बनेगा, देखो जितने भी रियल इमेजेस बन रहे हैं वो तो नीचे बन रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि वाई के नेगेटिव की तरफ बन रहे हैं। तो जितने भी रियल इमेजेस हैं वो तो नेगेटिव, लेकिन एक वर्चुअल इमेज को देखो ये तो पॉजिटिव है। तो अगेन इस केस में आई का लिखोगे कि नेगेटिव होगा इन केस ऑफ रियल इमेज और पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये याद रखना है। तो हमने यू वी ओ आई ये चीज़ समझा प्रिंसिपल एक्सिस और इनसे प्रिंसिपल एक्सिस बोल रही हूँ, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। अभी लास्ट आता है फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके, कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अभी ये पार्ट को कर लो कॉपी, उसके बाद मैं बताती हूँ कॉनकेव लेंस का। ओके, अब मैंने देखो बनाया है कॉनकेव लेंस का पार्ट, ये यहाँ पे बता दिया कि ग्राफ में समझ लो इस बार बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पे इस बार समझ लो एक कॉनकेव लेंस रखा हुआ है। तो अब बताओ यू वी ओ आई एफ का साइन कन्वेंशन के थ्रू क्या क्या साइन रखेंगे हम। तो देखो ऑब्जेक्ट तो इसमें भी लेफ्ट साइड ही खड़ा रहता है ना, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है यानी वी जो यू है वो तो नेगेटिव ही होगा, तो यू इस केस में नेगेटिव है। वी मतलब इमेज, तो इमेज बनता कहाँ है, इमेज छोटा सा इमेज वर्चुअल बनता है यहीं पे, राइट, लेफ्ट साइड में ही बनता है। इसमें तो कहीं पे भी रखो कॉनकेव लेंस में हमेशा लेफ्ट साइड ही बनेगा, मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट के पास ही बनेगा वर्चुअल, तो वी भी हमेशा नेगेटिव ही होगा, ओके। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे ही खड़ा करते हैं, तो यानी कि वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव है। इमेज का हाइट, इमेज भी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड में, इमेज भी हमेशा पॉजिटिव है। बट फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इसको हम नेगेटिव रखते हैं, यानी यहाँ वाला जो फोकस होता है, जो भी इधर रखो या इधर जो भी, वो फोकस जो होता है वो मेन होता है, जो F2 होता है वो नेगेटिव होता है, करेक्ट। तो अभी इसको अगेन कॉपी कर लो, उसके बाद हम करते हैं सम्स। करते हैं सम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5 से। लिखा है पार्ट ए में लिखा है एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो दैट इट्स इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। और बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ। अच्छा, अभी देखो सम को समझो, लिखा हुआ है कि एक कैंडल का जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर, यानी ये कैंडल की हाइट बता रहा है, कैंडल 3 सेंटीमीटर बड़ा है, इसीलिए मैंने बोला जो ऑब्जेक्ट है यानी जो कैंडल है उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, वो हमको पता है 3 सेंटीमीटर। फिर लिखा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखा हुआ है, ठीक है, वो हम साइन बाद में देते हैं, पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के आगे ही रखा जाएगा, पीछे नहीं, पीछे तो इमेज बनता है। फिर बोल रहा है अभी इमेज हमको मिलता है 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर की हाइट का इमेज मिलता है, तो आई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, इतना बड़ा इमेज मिलेगा, ठीक है। इमेज कहाँ मिलता है, ये एक स्क्रीन पे मिलता है जो इट इज़ बिहाइंड द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अगर कोई इमेज हमको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका मतलब वो रियल इमेज है, तो हमको ये पता चल गया कि ये रियल इमेज है। दूसरा तरीका भी है रियल इमेज पता करने का, अच्छा नहीं ठीक है ये बड़ा है तो वो तो कैसे भी बन सकता है, बट ये रियल इमेज मिलेगा हमको, ये हमको पता चल गया क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ये मिलता कहाँ पे है, स्क्रीन पे मिलता है। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे ही
पता चलते हैं। स्क्रीन कहाँ रखा हुआ है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। उसी स्क्रीन पे इमेज बनेगा, मतलब इमेज का डिस्टेंस v जो है वो 30 सेंटीमीटर है। हमको पता करना है पार्ट ए में कि बताओ ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, u बताओ, और बताओ उस लेंस का फोकल लेंथ क्या है, ये बी पार्ट है। ठीक है, अब हम इस सम को शुरू करने से पहले हम इनको साइन दे देते हैं, जो मैंने अभी नहीं दिया। ऑब्जेक्ट का हाइट, ये कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा प्लस होता है। इमेज का हाइट, क्योंकि ये एक रियल इमेज है तो ये नीचे बना होगा, तो इमेज का हाइट जो है ये नेगेटिव होगा, नीचे बना है वाई एक्सिस में, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। वी जो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बन रहा है, रियल इमेज, वो पॉजिटिव साइड में बन रहा है क्योंकि बिहाइंड द लेंस बन रहा है, तो इसीलिए इसको प्लस रखोगे। ठीक है, अब देखो u, हमको पता है u नेगेटिव आता है, ये हमको साइन देने की जरूरत नहीं है, u जब आएगा ना अपने आप नेगेटिव में ही आएगा। अब हम a वाला फॉर्मूला देखो, अभी a वाला फॉर्मूला क्या है, एक तो लेंस फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, पर मैं वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि हमको f u दोनों नहीं मालूम। मैं उसकी जगह ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, मैग्नीफिकेशन वाला, I/u = v/u। ठीक है, I/o = v/u, और इसके साइन के साथ मैं लिखूँगी I -6 O 3 है या +3 है, V 30 है या +30 है, और U हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -6u = 30 × 3, तो U = -30 × 3/6, 6 5 = 30, तो U हमारा -15 आया ना, माइनस के साथ ऑटोमेटिकली साइन आ गया, यानी हमको पता है कि ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द लेंस में, इसीलिए माइनस है। अब अपने एक बार u = -15 आ गया, अब हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब माइनस मत देना, डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, दैट्स इट। क्योंकि माइनस में है तो हमको पता है लेंस के सामने ही रखा होगा। अगर यहाँ प्लस में आ जाता है यानी तुम कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी बिहाइंड द लेंस रहता ही नहीं है। अभी नंबर बी पूछ रहा है तो वो मैं यहाँ कर देती हूँ। नंबर बी पूछ रहा है एफ निकालो। अब हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो लिखते हैं बाई लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, तो 1/f = 1/v, v क्या है 30, तो 1/30 माइनस 1/u, u क्या है -15, ठीक है, साइन के साथ -15, तो 1/f = देखो अभी यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 1/30 + 1/15, 1/f 30 एलसीएम आया 1 + 2, तो 1/f = 3/30, 1/10, यानी f क्या आया 10, खाली 10 आया, +10। क्यों प्लस में आया? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी हमारा आंसर इसका भी आ गया। तो हम बी का जो सिंपली लिख देंगे क्या, दैट देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर। बस ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर साइन कन्वेंशन याद है तो ये सम बहुत इजीली हो जाते हैं, साइन रखना बहुत ज़रूरी है। करते हैं सम नंबर 2। लिखा है अ कॉन्केव लेंस, इस बार कॉन्केव लेंस दिया हुआ, लिखा है फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ये कॉन्केव लेंस है, यानी हमको पता है जितने भी इमेज बनेंगे सब वर्चुअली होंगे, और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइड पे ही बनेगा, बिहाइंड द लेंस तो बनने से रहा। ठीक है, अभी हमको बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट था दैट वाज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और जो इमेज बना वो 10 सेंटीमीटर इसके साइड पे बन गया, मतलब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी में। क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है तो अब हम साइन क्या देंगे, u नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं, और इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बन जाता है तो v भी नेगेटिव होगा। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ए व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, और बी पूछ रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ भी बहुत आराम से आ जाएगा लेंस फॉर्मूला लगा के। नेचर ऑफ इमेज देखो, नेचर ऑफ इमेज हम ऐसे भी बता सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस से बन रहा है इसका मतलब ये वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और छोटा बनेगा। इसका मतलब
डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ये तो इसका नेचर हो गया, राइट, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस से बन रहा है। नंबर बी फोकल लेंथ पूछ रहा है, उसमें हम लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, साइन के साथ रखेंगे। 1/f इज इक्वल टू v भी नेगेटिव है, -10 माइनस 1/u यानी 1/-20। अब देखो इस माइनस को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू -1/10, माइनस इंटू माइनस ये प्लस कर दो 1/20, तो 1/f हो गया 20, ये -2 + 1, आगे का पार्ट यहाँ करते हैं। 1/f इज इक्वल टू -1/20, तो रेसिप्रोकल करो तो f इज इक्वल टू -20 आया। माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, दैट्स इट। -20 नहीं लिखना, 20 सेंटीमीटर, और नेचर तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब करते हैं सम नंबर 3। लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज। तो क्या क्या चीज़ बता रहा है कि वो कॉन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और बोल रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को हम लेंस से कितनी दूरी पे रखें, यानी यू पूछ रहा है कितना हो ऐसा कि इमेज वर्चुअल बने और ऑब्जेक्ट का डबल हो, यानी कि इमेज का साइज इस टू ऑब्जेक्ट का साइज 2:1 होना चाहिए। तो इमेज डबल है ऑब्जेक्ट का 2:1, हमको निकालना है यू। अब देखो एफ, यू और v, ये 3 चीज़ें रहे या कोई 2 चीज़ें रहे, एक नहीं रहे, तो हम लेंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यानी u निकालने के लिए अगर v होता है तो हम अभी लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते, बट लेंस फॉर्मूला के लिए v नहीं है, तो हम फिर करते हैं मैग्निफिकेशन वाला, I/O इज इक्वल टू v/u। देखो अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, I/O है 2:1, लेकिन u थोड़ी ना दिया है कि हम v निकाल लें, या v थोड़ा दिया है कि हम u निकाल लें। फिर हम ये क्यों कर रहे हैं, v/u का रेशियो पता करने के लिए। v/u का रेशियो भी 2:1 ही है, जो I/O का रेशियो था वही हमने v/u का निकाल दिया। देयरफॉर अब हम ऐसे कर दें, लेट u बी x सेंटीमीटर, v बी 2x सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं। अगर u x है तो नेगेटिव होगा, v क्योंकि बोल रहा है वर्चुअल बना है और कॉन्वेक्स लेंस में बना है, तो ये भी नेगेटिव होगा। अब हम वी यू और एफ से लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो बाई लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/25 इज इक्वल टू 1/-2x माइनस 1/-x। हमको x निकालना है क्योंकि u पता करने बोल रहा है। ओके, 1/25 इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर रख दो, -1/2x, ये माइनस प्लस हो गया। कैलकुलेशन इजी हो जाता है इसलिए हम ऐसे ही रखते हैं। 2x एलसीएम हुआ, -1 + 2, तो 1/25 इज इक्वल टू 1/2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू क्या आ रही है 25/2, यानी 12.5 सेंटीमीटर आया, राइट। क्योंकि हम -x माने थे ऑब्जेक्ट को, इसीलिए x 12.5 आया, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो -x माने थे, तो यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हुआ माइनस और x, मतलब 12.5 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, तो हम लिखेंगे द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, अदरवाइज हम सिर्फ फ्रॉम द लेंस भी लिख सकते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो आज बस इतने ही सम्स। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सम्स लेकर के आऊँगी। इन सम्स को प्रैक्टिस करो और अगर ये सम समझ में आ रहे तो आई एम वेरी श्योर कि आप आगे के सम्स भी अपने आप खुद कर पाओगे। ट्राई करना, नहीं तो मैं आ ही रही हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ को लेकर के। उन वीडियोज़ में बाकी के सम्स मिलेंगे। ओके, अगर शेयर नहीं कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे वीडियो, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करते हुए जाना। बाय बाय, जय हिंद।